Everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video we are going to discuss about an important concept that is penetrance and expressivity, जो कि जेनेटिक्स में काफ़ी important concept है, तो हमें इसको समझने की बहुत नीड है. So let's see. अगर हम बात करें, अगर हमें नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जीन प्रेजेंट है जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पेनिट्रेंस एक ऐसा हम बोलें कि मेजरमेंट है जिसमें हम बताते हैं कि किसी पॉपुलेशन में कोई जीन है वो कितने अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहा है, क्या उसका एक्सप्रेशन है जो उस पर्टिकुलर जीन को कैरी करता है. राइट. यहाँ पर आप देख सकते हैं पेनिट्रेंस इज अ मेजर ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन हु कैरी अ स्पेसिफिक जीन. यानी कि हम इसको एक लार्ज पॉपुलेशन में देखते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में वो पॉपुलेशन में कैसा वो जीन का एक्सप्रेशन है जो उसको कैरी करके रखता है. या हम बोल सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में जीन प्रेजेंट बट विदाउट एक्सप्रेशन. बट हमें ये भी पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जीन्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर ह्यूमंस में वो पर्टिकुलर जीन सब में ही एक्सप्रेस हो. वो पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है. तो इसको भी हम इस कंडीशन को हम कहेंगे पेनिट्रेंस. इसका एक एग्जांपल है पॉलीडेक्टाइली इन ह्यूमंस, जिसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज जो है वो ह्यूमंस में देखे जाते हैं. यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये एक नॉर्मल हैंड है जिसमें 5 फिंगर्स है. बट इन केस ऑफ पॉलीडेक्टाइली यहाँ पर आप देखोगे 6 फिंगर्स हैं. ये किस वजह से है? क्योंकि इस पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कोई जीन ऐसा प्रेजेंट होगा जो कि इसमें एक्सप्रेस हुआ है. राइट. इस वजह से यहाँ पर क्या है 6 जो है फिंगर्स देखने को मिलती हैं. एक आउटग्रोथ हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलता है. तो ये कंडीशन बनती है. अब इसका जो पेनिट्रेंस है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, कंप्लीट पेनिट्रेंस एंड इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस. लेट्स सी ये क्या होता है. कंप्लीट पेनिट्रेंस का मतलब है अ फॉर्म ऑफ पेनिट्रेंस वेयर अ डिजीज कॉजिंग जीन इज एक्सप्रेस इन ऑल इंडिविजुअल कैरिंग द जीन. यानी कि कंप्लीटली पेनिट्रेंस का मतलब है कि कोई डिजीज कॉजिंग जीन हो सकता है या कोई बेनिफिशियल जीन भी हो सकता है जो कि कंप्लीटली क्या होता है एक्सप्रेस होता है ऑल द इंडिविजुअल्स में जिसने भी उस जीन को कैरी किया है, जिसमें भी वो जीन प्रेजेंट है. यानी कि उस पॉपुलेशन में वो सब में ही वो जीन जो है एक्सप्रेस होता है. राइट. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट पेनिट्रेंस ये दिखाए गए हैं कुछ ह्यूमंस, ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ये एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बना रहे हैं. इसमें आप जितने भी ऑरेंज कलर का मार्क देख रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो जीन है कोई भी पर्टिकुलर जीन हो सकता है जो कि अपनी डोमिनेंट स्टेट में या फिर जो है हेट्रोजाइगस जो कंडीशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उस कंडीशन में ही सब में एक्सप्रेस हो रहा है. ये जीन जो है हम इसको पॉलीडेक्टाइली जीन भी मान सकते हैं या कोई भी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए वो जीन भी मान सकते हैं. ये मतलब है कि कंप्लीटली जो पॉपुलेशन में एक्सप्रेस हो रहा है दैट इज़ कंसिडर्ड एज दी कंप्लीट पेनिट्रेंस. राइट. नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट वेरिएंट पेनिट्रेंस. इसका मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट और रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस मीन्स द जेनेटिक ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन ओनली पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. इट शुड बी पॉपुलेशन है, यहाँ पर थोड़ा कट चुका है, आप समझ लीजिएगा. पेनिट्रेंस इनकम्प्लीट यहाँ पर जैसे यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि कंप्लीट में माना गया है. जो ये 6 ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो इस पॉपुलेशन में सब में एक्सप्रेस हो रहा है. बट इनकम्प्लीट में आप देखोगे कि ये ओनली 3 ब्लॉक्स में ही जो क्या है ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है, जो कि शो कर रहा है कि बस ये आधी पॉपुलेशन में ये कुछ कोई भी कैरेक्टर हम मान सकते हैं. वो पॉलीडेक्टाइली ही नहीं है, वो कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है जो डिजीज भी कॉज कर सकता है या बेनिफिशियल भी हो सकता है. तो ये दिखा रहा है कि ये इनकम्प्लीटली जो है पेनिट्रेट है किसी पॉपुलेशन में या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में. राइट. ये क्या है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस. अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है एक्सप्रेसिविटी. एक्सप्रेसिविटी जैसे नाम से ही पता चला है कि किसी चीज़ का एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं. यानी कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हम एक्सप्रेसिविटी में ये बताते हैं कि कोई भी जो कैरेक्टर है जो किसी पॉपुलेशन में पेनिट्रेट है वो कितने % में वहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है. यानी कि अगर हम बात करें इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन और पेनिट्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन. यानी कि किसी पॉपुलेशन में कोई कैरेक्टर कितना अमाउंट में या कितना % में वहाँ पर एक्सप्रेस हुआ है.
राइट। जैसे इसका एग्जांपल है डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीडेक्टाइली। जैसे हमने पॉलीडेक्टाइली का एग्जांपल लिया था, तो इसमें क्या होगा, हम अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो ये वेरी कर सकता है। जैसे कोई इंडिविजुअल होता है, जैसे किसमें अगर पॉलीडेक्टाइली है उसके केसेस अलग अलग होते हैं। किसी में जो फिंगर है वो काफ़ी आउटग्रोथ उसका बहुत ज़्यादा होता है, किसी में वो एक बर्ड लाइक आउटग्रोथ होता है, किसी में वो मीडियम आउटग्रोथ होता है, यानी कि ये वेरी कर रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं एक्सप्रेसिविटी। सब में एक जैसी कंडीशन नहीं होती, सब में उस जो फिंगर है या टो है उसका साइज एक जैसा नहीं होता। तो दैट इज कंसिडर एज द एक्सप्रेसिविटी। यहाँ पर आता है पॉलीडेक्टाइल इन ह्यूमंस प्रोड्यूस्ड बाय डोमिनेंट एलील्स। जैसे मैंने बोला कि जब डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे तभी पॉलीडेक्टाइली जो है एक्सप्रेस करेगी। रिसेसिव फॉर्म में कोई भी कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस नहीं करता है अनटिल और अनलेस, जब तक हम किसी एक्सेप्शन की बात ना कर रहे हैं। होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप डज नॉट प्रोड्यूस पॉलीडेक्टाइल। यहाँ पर सिंपल बहुत इजी तरीके से आप देख सकते हैं, ये बताया गया है कि होमोजाइगस कंडीशन में या रिसेसिव कंडीशन में जो है पॉलीडेक्टाइली जो है वो परफॉर्म नहीं होती या शो नहीं होती। सो यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से हम इजीली समझ सकते हैं एक्सप्रेसिविटी को, जो कि परसेंटेज को बता रहा है। पहले आप देखिए इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 6 इंडिविजुअल है, जिसमें से 3 इंडिविजुअल में ही जो है पेनिट्रेंस एक्सप्रेस हो रहा है, 2 में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है, जिसका परसेंटेज है, हम मान के चलें कि 60% ही पेनिट्रेंस हो रहा है, यानी कि इसको हम कह रहे हैं एक्सप्रेसिविटी। नेक्स्ट है वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेनिट्रेंस जो है 100% है। 100% इसलिए है, भले ही उसका अमाउंट कम है एक्सप्रेशन का, बट सब में ही क्या है वो एक्सप्रेस हो रहा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जो पहला वाला ब्लॉक है इसमें हमने माना कि जो फिंगर का साइज है या टो का साइज है बहुत बड़ा है, इसके बाद इसमें उससे छोटा, देन उससे छोटा, और लास्ट वाले में सबसे छोटा एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। यानी कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन तो हो रहा है, बट उसका क्या है वेरिएबिलिटी से वो हो रहा है। तो इसलिए हम इसको मान रहे हैं कि ये 100% पेनिट्रेंस होता है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस एंड वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन हो रहा है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ा कम एक्सप्रेशन है, यहाँ पर थोड़ा उससे कम, बट जो 2 वाइट ब्लॉक बिल्कुल जो ब्लैंक है यानी कि उनमें एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। सो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, जो कि मतलब एक देखा जाता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जो कि वेरी करेगा। राइट। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको लेके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। सो आप इसको जो है अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।